तो फिर भाई इतनी बात समझ आ गई। इसी तरह रेडिकल होते हैं, जैसे आयंस होते हैं, आयंस का मतलब एल्यूमिनियम का 3+ हो गया, सोडियम का 1+ हो गया। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन पे कितना होता है, 1- का होता है। ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2- का होता है। तो ये सारे के सारे कौन है, आयंस कहलाए। इसी तरह रेडिकल भी होते हैं। रेडिकल जैसे कि OH- बढ़ जाए OH-, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH- हो गया। इसी तरह हम देख सकते हैं CO2, कार्बन पे कार्बोनेट कह सकते हैं, CO3 पे 2-, CO3 2-। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, और दोनों एटम पे चार्ज सिंगल यूनिट आता है। दोनों एटम का एक ही सिंगल यूनिट चार्ज आ गया तो ये रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे आयंस हैं, एक एलिमेंट के एक एटम के हैं, और यहाँ पर कौन है, 2-3 एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट का चार्ज बना रहे हैं। इसको किस नाम से बोलेंगे, रेडिकल। तो ग्रुप ऑफ चार्जेबल एटम बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, जब हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। और जब कार्बोनेट आयन की बात करें तो कितनी हो जाएगी, CO3 2-। इसी तरह अगर हम बात करें NH4+1, इसे बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, कौन सा है, प्लस का 1 है। इसी तरह आता है सल्फेट, SO4 2-। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सल्फेट। क्या बन जाएगा, ये सल्फेट आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक होता है सल्फाइड, तो सल्फाइड का भी 2- होता है, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फाइड। तो सल्फाइड की बात करेगा तो S2-। नोट करो इसको। ठीक है भाई, इतनी बात समझ। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह के जो होते हैं वो रेडिकल के होते हैं, और ये जो होता है तुम्हारे आयंस, इन्हीं का यूज करके। और साथ में इस बात का ध्यान रखना, वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3+ हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी 1+ हो जाएगी, मैग्नीशियम की 2+, क्लोरीन की 1-, ऑक्सीजन की 2-। इसी तरह हाइड्रोक्साइड की OH-1, कार्बोनेट आयन की CO3 2-। यानी कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2-। अमोनियम आयन की वैलेंसी +1, सल्फेट आयन की 2-, सल्फाइड की 2-। तो इसी तरह से हम लोग को इन सब का यूज करके क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो आओ देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर हमें एक कोई फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि फॉर्मूला क्या, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। अब हमको फॉर्मूला लिखना है क्या, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हमें मालूम होना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो ये बता रखा है कि अगर जैसे क्लोरीन की वैलेंसी बतानी है तो क्लोरीन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 17 हो जाएंगे। पहली सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहली सेल में कितना, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। अब इसको अगर अपनी अपडेट कंप्लीट करनी है तो एक लेगा या 7 देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा Cl1-, और इसको बोलेंगे 2888। तो जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन देना होगा, दैट मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन या फिर एक्सेप्ट वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। कहने का ये मतलब है कि ये जो क्लोरीन एटम है, अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्योंकि क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी अपडेट कंप्लीट के लिए। और सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन 11 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na+। अभी
कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और इसने कितना लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेना है या जितने इलेक्ट्रॉन देना है, किसके लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या फिर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, वो उस एलिमेंट की क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। और इस वैलेंसी को अगर शॉर्ट में तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देख लो एक बार वैलेंसी की डेफिनेशन, कि वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो उसकी क्या बन जाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये 1 प्लस हो गया और ये 1 माइनस। इसमें हमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्रॉसिंग। ये इधर क्रॉस हो जाएगा और ये इधर क्रॉस हो जाएगा। अब ये 1 इसको मिल जाएगा और ये 1 इसको मिल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। राइट फॉर्मूला है किसका, सोडियम क्लोराइड। इसका ना तो NaCl2 लगाओगे, अपने मन से लगाओगे तो NaCl2 भी गलत है। अगर कोई कहे Na2Cl है तो ये भी गलत है। आपको अगर किसी का फॉर्मूला बनाना है तो ये 2 स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिंबल क्या है, देन उसकी बाद उसकी वैलेंसी क्या है और उसका फॉर्मूला क्रॉस करके बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात, किसकी बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, मैग्नीशियम का सिंबल देन क्लोराइड। अच्छा ये इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बात ध्यान देखो, पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे 17 ग्रुप को, 17 ग्रुप में देखोगे तो फ्लोरीन तुम्हें मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। ठीक है, ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है। ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। अब सपोज दैट तुम्हें एक की वैलेंसी मालूम है, क्लोरीन की वैलेंसी मालूम है, कितनी होती है, -1 होती है। तो जब -1 होती है तो क्लोरीन की भी कितनी होगी वैलेंसी, -1, और ब्रोमीन की भी क्या होगी, -1, आयोडीन की भी क्या होगी, -1। तो इससे ये मतलब ये है कि जो ग्रुप है उसमें वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात करें। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, तो देखो पहला तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है तुम्हारा, लिथियम है, सेकंड क्या है, सोडियम है, देन पोटेशियम है, देन उसके बाद क्या है, रूबियम है, देन सीजियम है, देन फ्रांसियम। तो फ्रांसियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो हमें सोडियम की वैलेंसी मालूम है क्या होती है, +1। तो लिथियम की भी क्या होगी, +1, हाइड्रोजन की भी क्या है, +1। ठीक है, पोटेशियम की क्या है, +1, रूबियम की भी क्या है, +1, सीजियम की भी क्या है, +1। अच्छा हाइड्रोजन का केस थोड़ा सा अलग होता है, इसको समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रुप, जिस ग्रुप में उसके अकॉर्डिंग टू इसकी वैलेंसी +1 है, लेकिन ये 2 जगह पाया जाता है, एक ग्रुप 1 में भी पाया जाएगा, देन ग्रुप 17 में भी पाया जाएगा। तो इसकी वैलेंसी +1, -1, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे बस में तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हमारे पास, Mg है। ठीक है, Cl की बात करें तो Cl की सिंबल क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो मैग्नीशियम की अगर ध्यान से बात करें तो मैग्नीशियम में इसकी वैलेंसी अगर हमें फाइंड करनी है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 को इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 8, 2। अब बताओ इसको अपडेट कंप्लीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितने नंबर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। तो Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पर Mg2+, तो इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 प्लस हो जाएगी। अब देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है सिंबल लिखना, सेकंड स्टेप क्या उसकी वैलेंसी। अभी बात की थी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी -1 हो जाएगी। अब क्या करना होगा हमको क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, जो -1 वाला होगा वो किसको चला जाएगा मैग्नीशियम को चला जाएगा, और Cl वाला 2 प्लस है वो Cl को चला जाएगा। तो जैसे ही लिखेंगे ये बन जाएगा Mg। अच्छा 1 है तो 1 से लेना देना नहीं है, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा क्या Cl2, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्चुअल में इसका फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2। तो ध्यान से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2। जो क्लोरीन है कौन सा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है, ये एक्चुअल में इसका नाम क्या है क्लोरीन नाम, इसका नाम क्या है क्लोरीन, इसका क्या नाम है ब्रोमीन, इसका क्या नाम है क्लोरीन, इसका क्या नाम है आयोडीन। लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो हम जब इसका नाम लिखते हैं तो लास्ट में IDE लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं ID। सपोज दैट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्लोरीन जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह जब ब्रोमीन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर फ्लोरीन रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से क्या बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और आयोडीन अगर रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से क्या बना देगा मैग्नीशियम आयोडाइड। इसी तरह अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दे किससे मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करा देंगे यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। चलो नोट करो इसको, ठीक है भाई ये बात सुना दी। अब अगर हम बात करें किसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात, किसकी बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें मालूम चल गया ऑक्साइड कब बनेगा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें मालूम है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है अरे भैया तो हम निकाल सकते। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी 2,6 बन जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा O2-। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अपनी अपडेट कंप्लीट करने के लिए तो वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 2- हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैग्नीशियम क्या है, इसका सिंबल क्या होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है O होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी बताएगी 2+, ऑक्सीजन की कितनी बताई 2-। अब हमको क्या करना पड़ेगा क्रॉस कर देंगे, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये 2 इसकी तरफ चला जाएगा, ये 2 इसकी तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा Mg2O2, और इसी को अगर सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा MgO, ये 2 और 2 पहले हो जाएगा तो ये MgO क्या बन जाएगा M। नोट करो की बात क्या करें सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो हम जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या होता है Na होता है। अच्छा इस बात का ध्यान रखना सोडियम का सिंबल S से होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल क्या है Na है, लेकिन इसलिए है क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है नाइट्रियम होता है। क्या होता है साइंटिफिक नेम नाइट्रियम, इसीलिए स्टार्टिंग के 2 लेटर ले लिया Na, ठीक है। सोडियम का साइंटिफिक नेम। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 11+1 हो जाएगी। नहीं याद आ रहा तो क्या करेंगे Na लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-8, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा Na+, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने वो इसकी वैलेंसी बन जाएगी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी प्लस का 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी नोट की थी क्या थी -2 थी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 2। जैसे ही हम क्रॉसिंग करा देंगे अब क्या लिखेंगे Na। ये ध्यान रखना कि आगे 2 नहीं लगाना है, हमेशा कहा नीचे क्यों लगेगा तो Na 2 हो जाएगा और O 1, यानी कि ये बन जाएगा Na2
तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2